हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली क्यूज पे आपका स्वागत है। आज है यूटेरिया के 5000 सेट वाला 16 और 17। तो आइए फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? निरुपमा राव। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। दिए गए प्रश्न में मिलान करें। मिलान करें बोल रहा है कौन सा बनेगा, किस राज्य का है? तो भटकल जो है ना कर्नाटक में है, एलेपी केरल में, कांकीनाडा आंध्र प्रदेश, तूतीकोरन तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, कपास के उत्पादन की सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी। दिए गए विकल्प में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित जो है स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से है, और ये नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति सरसों या तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि या ओलावृष्टि या पाला जिसको बोलते हैं। पृथ्वी के उद्गम को नेबुलर परिकल्पना किसने दिया था? तो इमैनुएल कांट ने दिया था। इमैनुएल कांट ने दिया था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर से किसका मिलान सही नहीं है? तो काजीरंगा असम में, घना पक्षी बिहार राजस्थान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी में है। ये गलत है, छत्तीसगढ़। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। कौन सा वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन, मीथेन और जलपास और आदि है। क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि किसी वस्तु की मांग के ऋणात्मक आय और लोच धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? तो निम्न स्तर की वस्तुएं हैं। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न से कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? तो निवेश पद्धति नहीं लाई जाती, बाकी मिश्रित पद्धति, उत्पादन और आय पद्धति लाई जाती है। अभी क्वेश्चन है अगला 14 नंबर, दिए गए विकल्पों से किस पंचवी योजना का अवधि 4 वर्ष की थी? तो 5वीं, जिसका काल 1974 से 78 तक था, 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन, त्वरण किसका मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन, कार्य का जूल और वेग का न्यूटन सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से घसीटा जाता है यानी पीटा जाता है तो धूल किस कारण से बाहर निकलते हैं? जड़त्व के कारण। किस कारण से निकलते हैं बाहर? जड़त्व के कारण। अगला है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का इकाई क्या होता है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगला सार्वत्रिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है क्वार्ट्ज। क्वेश्चन आगे 19 नंबर, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछ रहा है तो इसमें विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नहीं लिखा है, गलत है। बाकी किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों के विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, बिल्कुल सही। इसका मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होता है विशिष्ट ऊष्मा का। अगला है इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति सेंटीग्राम प्रति केजी सेंटीग्राम होता है, ये भी सही है। कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो जल में तेल का मिलन, ये एरोसोल का उदाहरण नहीं है। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, प्रोटॉन के थे गोल्डस्टीन और नाभिक के रदरफोर्ड। अगला है सोडियम में एक परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 2, 8, 10 नहीं 11 होता है। तो कोर परमाणु को इधर वाले को कोर परमाणु बोलते हैं, तो इसका कोर परमाणु की संख्या 10 और इधर वाले को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और कोर इलेक्ट्रॉन 10। अगला क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रा अम्ल है? तो HCl। बॉयल चार्ल्स एवं एवोगाड्रो का प्रतिपादित गैसीय नियम में संयुक्त रूप से कहलाता है आदर्श गैस का नियम। अगला क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लुई पास्चर को। जीवाणु का जनक लुईवेनहॉक, कंफ्यूज नहीं होना है। माइटोकॉन्ड्रिया
का रासायनिक संगठन में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होगी? तो प्रोटीन को। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में किसका मात्रा अधिक होगा? तो प्रोटीन के। क्वेश्चन आगे 27 नंबर, प्लाज्मा में किसका संबंध सबसे कथन सही नहीं है? तो ये रक्त कणिकाएं नहीं है, रक्त कणिकाएं होती है, इसमें नहीं होती है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में क्या नहीं होती है? रक्त कणिकाएं। ये रंगहीन होती है, तरल मैट्रिक्स होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस भी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? हेपेटाइटिस यकृत यानी लीवर। कौन सा मुख्य सोचने वाला भाग है? प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन आगे है, ग्राम सभा संबंधी कौन सा प्रावधानों का उल्लेख के लिए अनुच्छेद में अंतर्गत है? ग्राम सभा है अनुच्छेद 1 243 के 1, अनुच्छेद 243 के बी में गठन है, ठीक है। सी में संरचना है, पंचायती राज संरचना सी में है। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो संसद की दोनों सदनों की बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला, उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का एक उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 129 में। कमेंट करके बताएं दोस्तों, उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आगे क्वेश्चन है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में है? 2 में। पेंशन एवं भत्ता 2 में। अगला क्वेश्चन, राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में, भाग 15 में निर्वाचन है और 18 में 20 में संशोधन है और 18 में 368 क्या होता है उसको? अपठन। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। धार्मिक न्याय, भारत के संविधान में 3 न्याय हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। जबकि संविधान के किस संशोधन द्वारा सरकारी समितियां जोड़ा गया है? तो 97वां संशोधन 2011 में संशोधन सरकारी समिति जोड़ी गई है, 97वां संशोधन 2011 में। अगला क्वेश्चन है, किस संस्तुति पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति 1976, जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। कुरु जनपद महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध गृह त्याग किया था, उसका प्रतीक था गृह घोड़ा और कमल एवं साढ़ था जन्म के, और स्तूप था मृत्यु के। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। अगला है, दीवान खैरात किस शासक से संबंधित थे? दीवान खैरात FST चलाया था। कि 81वां गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? मौर्य काल, जिसको लौह स्तंभ भी बोलते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। सिंधु घाटी में सिंधु काल में शीशा का ईरान से लाया जाता था ईरान से। अगला है, गोमद सौराठ से। गोमद, ईरान ओमान शीशा दोनों है, लेकिन इसमें ज़्यादा ईरान दिया है। अगला क्वेश्चन है, शिशु प्रतिबंध है लॉर्ड ब्लेजली, सती प्रथा हो गया विलियम बेटिक, दास प्रथा एलन ब्रो और विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनी के समय लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएगा 1896 में किया था, इसका नाम था, दोस्तों कमेंट करके बताएं, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अगला, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक MG रानाडे। अगला क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इनाम कमीशन डलहौजी ने किया था। अगला, स्मरणीय तथ्य, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों का योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। MBT। इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया है। कृषि के क्षेत्र में विकास हेतु अमीर या कोई विभाग का संबंध किसे? कृषि विभाग से। इसकी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, देवगिरी का नाम कर दिया दौलताबाद। और सर्वप्रथम संकेत मुद्रा का प्रचलन MBT ने किया था। इससे सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियार्स यानी कि मनियारों का राजकुमार MBT को कहा जाता है। अगला, इसे ही शासनकाल में मोरक्को यात्री इबन बतूता भारत आया था। जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन
प्रभु सूरी को सम्मानित किया था इसी ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान FST था। ब्राह्मणों पर पहला जजिया कर किसने लगाया था? FST ने। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन के हिसाब रखने वाले को मजमूदार कहा जाता था। सल्तनत काल में उधार दिए गए जाने वाले धन को मजमूदार कहा जाता था। अगला है विभाग और उसके संस्थापक। दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था जो कि बलबन ने शुरू किया था। दीवान मुख्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान कोई MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात FST। दीवान बंदगान FST और दीवान इस्तिहाक भी MBT। दीवान बंदगान में गुलाम को रखा जाता। दीवान खैरात एक अस्पताल था जिसके द्वारा उसे सहायता किया जाता था। अगला है कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? भूटान के साथ सीमा साझा करता है सभी पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और भी 1-2 राज्य है उसमें भी देखना पड़ेगा। अरावली पहाड़ी की पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली के पश्चिमी छोर से निकलती है माही और लूनी दोनों। अगला है सैंडल पिक कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। दिए गए विकल्प में कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार। असिंचित मतलब बारिश पर उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तक दिल्ली से पटना के बीच चलती है तो उसे लू कहते हैं। मतलब गांव में बोलते हैं कि लू लग गया, वही लू चलता है गर्मी के समय में। कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तकनीकी उन्नति। GST किस प्रकार के कर है? तो अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों बहुत बवाल हुआ था GST जब आया था, तो आपको तो याद होना चाहिए GST कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर। सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश में क्या कहते हैं? निजीकरण। मतलब सरकारी ज़मीन में कोई अगर कोई प्राइवेट आदमी आ गया निवेश कर दिया तो उसको निजीकरण कहेंगे। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध है। आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। क्वेश्चन है 11 नंबर। कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो सभी ओजोन छिद्र और ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस और प्रदूषण। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? 1997। 2005 में इस पर भारत साइन किया था। ठीक है। क्वेश्चन आगे है सिमिली कौन सा अभियान सम्मिलित करें? सिमिलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। गिर है गुजरात में। जिम कार्बेट उत्तराखंड में। सरिस्का अभियान देखिए दोस्तों ये कहाँ गलती है, यहाँ पे राजस्थान कीजिए, राजस्थान। ठीक है, गिर सरिस्का है राजस्थान में। सत्य फल किससे उत्पन्न होता है? सत्य फल होता है अंडाशय से और असत्य फल बीजांड से। तो आपको सत्य और असत्य में कन्फ्यूज नहीं होना है। सत्य मतलब असत्य मतलब होता है अ से शुरू होता है, अंडाशय से ओ, तो ओ और ओ मिल जाएगा तो आपको असत्य नहीं बल्कि सत्य फल हो जाएगा। ट्रिक मान के चलिए आप। ठीक है। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो विटामिन D से। किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना राइबोसोम को। अगला है वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगला है कौन सा संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो आलू। कौन सा एक फ्लोएम के बारे में सही है? सही होगा तो फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पादों को परिवहन में करता है। अगला है हमारे पौधे में स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों में से कितना % मात्रा में उपलब्ध और सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 1%। स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितना मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 1%। कैल्शियम कार्बाइड पर उपयोग का हरे फलों को पकाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि एसीटिलीन से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड से हरे पौधे प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन के फल पकाने की गैस है। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 और न्यूनतम 2। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व जो सभी कैसे हैं 18 जिसको निष्क्रिय गैस कहते हैं।
प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, इसको OH-। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सभी असत्य हैं। इसमें कौन सा तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, तो इसमें सर्पिलाकार तरंग, सर्पिलाकार स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंग होते हैं वो अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्घ्य होते हैं। भारत के प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र कौन सी है, तो कांडला, जिसको कहते हैं SPZ क्षेत्र। अगला है भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसमें स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ है, झांसी में, ये यूपी में पड़ता है, झांसी। अगला है भारतीय के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21, विदेशी यात्रा पर संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। सेवा का अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन से लिया गया है, प्रारंभ हुआ है। सेवा का अधिकार प्रारंभ किस देश में हुआ है, पहला ब्रिटेन में। अगला है भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अगला है कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक, इसमें संवैधानिक मतलब जिसको संविधान में वर्णन है उसको संवैधानिक कहते हैं, मतलब वित्त आयोग 280 में वर्णन है तो ये संवैधानिक। बाकी मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल ये गैर संवैधानिक हैं। अगला है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस सूची के विषय है, 7वीं सूची में वर्णन है, संबंधित सूची में। अगला है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल। ठीक है, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत की गठन सिफारिश की थी, तो न्याय पंचायत में जाएगा अशोक मेहता समिति, ये 2 स्तरीय बताया था, और बलवंत राय 3 स्तरीय। अगला है सुमेलित करें, तो इसका सुमेलित करें, मंत्री कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, आपात जर्मनी से, मूल अधिकार अमेरिका से, मिला गया, सीधे सीधी है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, वजीर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कर कहलाता था वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने किया था, लेकिन 4 बाग पहली बार बना था बाबर के समय, लेकिन परंपरा की शुरुआत अकबर के समय किया गया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए अकबर ज़्यादा सही है। शुरुआत किया था बाबर ने और परंपरा की शुरुआत किया था अकबर ने। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है, अशोकवर्मन। हिंसांग के संबंध में गलत कथन कौन है, इसमें सभी सत्य है। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था हिंसांग, इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में वर्णन है। हिंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था हिंसांग। अगला है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी किनारे स्थित है, रोपड़ सतलज। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, शाह आलम द्वितीय। अगला है प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अष्टनेमी 22वें का प्रतीक क्या है, 22वें का शंख। नील कमल, नहीं जानते हैं दोस्तों, बताएं किसका है। अगला लंगर व्यवस्था किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया था, अस्थायी बना दिया था गुरु अंगद ने, लेकिन लंगर की शुरुआत गुरु नानक ने किया था, लेकिन अस्थायी को लेकर किसने बना दिया, तो गुरु अंगद ने, सही है। अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया है, वारेन हेस्टिंग्स। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में, OECD इसको बोलते हैं। 49वीं समानांतर OECD 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच में है, 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच में। अगला कौन सा मूल राशि नहीं है, तो ताप, द्रव्यमान और ज्योति तीव्रता है, लेकिन आयतन मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। अगला है सैयद वंश के संस्थापक, महत्वपूर्ण तिथि, महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था, किसने, तो खिजर खां ने। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोधी ने। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं पर मज़ार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था, किसने,
सिकंदर लोदी ने तजिया पर और मज़ार पर जाने के लिए महिलाओं को बंद कर दिया था। इसने गुलरुखी शीर्षकों की फारसी कविताओं में रचना की थी। किसने? सिकंदर लोदी। सल्तनत काल में राष्ट्रीय बंदरगाह कौन था? देवल। विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर धनी हम्पी। विजयनगर के वंश इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठा के उदाहरण किया था। वेद मार्ग। अगला है देवराय द्वितीय। अच्छा, देवराय के प्रथम के काल में निकोलो कोंटी आया था। किसके समय में? विजय इटली के आया था निकोलो कोंटी। विजयनगर आया था देवराय प्रथम के काल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय आया था। देवराय द्वितीय को जगबेटकर भी कहते हैं। देवराय द्वितीय को जगबेटकर भी कहते हैं क्योंकि ये हाथी को दांत कुछ ऐसे करता था। चलिए, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके समय आया था? विजयनगर। डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबाडोस विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली नूनिच आया था। कौन आया था? नूनिच। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय के वर्णन मिलता है। अच्छा, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली भारत का शासक बताया था। अगला है कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तलिकोटा युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तो हेलो दोस्तों, ख़त्म हो गया पार्ट आज का सेट। तो कैसा लगा सेट जरूर कमेंट करके बताएं एक बार, और कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आगे क्वेश्चन को सुधार कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।